सास दामाद की लव स्टोरी। 16 अप्रैल 2025 को मानसी की शादी राहुल के साथ होनी थी। ज्यों-ज्यों शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, मानसी की खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन शादी से 10 दिन पहले अचानक मानसी की 38 वर्षीय मम्मी अपने होने वाले 27 वर्षीय दामाद राहुल के साथ भाग गई। फिर क्या था? जल्द ही सास दामाद की लव स्टोरी पूरे देश में वायरल हो गई। आखिर क्या है इस चर्चित लव स्टोरी के पीछे की कहानी? 16 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के गांव मनोहर कायस्थ निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू की बेटी मानसी की शादी थी। घर में शादी की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। शादी के कार्ड छप चुके थे और उन्हें अपने रिश्तेदारों और परिचितों को बांटने का काम चल रहा था। 6 अप्रैल 2025 को जितेंद्र की पत्नी अपना देवी उर्फ सपना ने पति से कहा, आप अपनी साली को भी बिटिया की शादी का कार्ड दे आओ। इस पर जितेंद्र अपनी साली को कार्ड देने चला गया। रात लगभग 8 बजे जितेंद्र घर लौट कर आया। घर में जितेंद्र को जब पत्नी सपना नहीं दिखाई दी तो उसने बेटी मानसी से पूछा, तेरी मम्मी दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? मानसी ने बताया, मम्मी कुछ सामान लेने की बात कहकर शाम 4:30 बजे गई थी, लेकिन अब तक नहीं लौटी है। कई बार फोन किया तो हर बार उन्होंने यही जवाब दिया कि बाजार में हूँ, अभी कुछ देर में आती हूँ। जितेंद्र को लगा कि वह शादी के लिए कोई सामान खरीदने या किसी रिश्तेदार के घर गई होगी। उसने कहा आ जाएगी, किसी काम में फंस गई होगी। जब रात के 10 बज गए तो जितेंद्र को चिंता हुई। फोन मिलाया तो पत्नी का फोन स्विच ऑफ था। तब रिश्तेदारों को फोन लगाकर पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन सब तरफ से उसे निराशा ही हाथ लगी। पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया है? घबराकर जितेंद्र ने अपने समधी होरीलाल नायक को फोन मिलाया और पत्नी सपना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने होने वाले दामाद राहुल से बात कराने को कहा। इस पर समधी होरीलाल ने बताया कि राहुल शादी के लिए शेरवानी व अन्य कपड़े खरीदने उत्तराखंड जाने को कहकर शाम को घर से निकला है। तब जितेंद्र को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। लड़की की मम्मी और दामाद दोनों अपने घर से एक ही समय पर निकले हैं। परेशान जितेंद्र ने तब अपने होने वाले दामाद राहुल को फोन लगाया। 2-3 बार तो उसने फोन काट दिया। फिर एक बार बात की। पहले तो वह टालमटोल करता रहा, फिर रात 10:30 बजे उसने होने वाले ससुर जितेंद्र को पूरी कहानी बता दी। राहुल ने आगे कहा, तुम्हारी शादी को 20 साल होने जा रहे हैं। इनको सपना को तुमने बहुत परेशान किया है, अब इन्हें भूल जाओ। इनके बारे में कुछ मत सोचना। होने वाले दामाद के ये धमकी भरे शब्द सुनकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी मानसी को पता चला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि 16 अप्रैल को राहुल से उसकी शादी होने वाली थी और उसकी शादी के 10 दिन पहले उसकी मम्मी उसके होने वाले पति के साथ भाग गई। होने वाले दामाद का ये जवाब सुनकर जितेंद्र समझ गया कि राहुल के साथ ही उसकी पत्नी चली गई है। बेटी की शादी से 10 दिन पहले पत्नी के घर से अचानक होने वाले दामाद के साथ भाग जाने से जितेंद्र बहुत परेशान हो गया। जितेंद्र की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। अब वो करे तो क्या करे? पत्नी से बात करना अब बेकार था, क्योंकि पत्नी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था। अब राहुल ने भी अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था। थक-हार कर जितेंद्र कुमार ने जान पहचान वालों और अपने छोटे भाई को फोन कर पत्नी के होने वाले दामाद राहुल के साथ चले जाने की बात बताई। सारी रात उसने जागते हुए काटी। दूसरे दिन 7 अप्रैल को जितेंद्र ने थाना मड्राक पहुंचकर अपनी 38 वर्षीय पत्नी अपना देवी उर्फ सपना की गुमशुदगी दर्ज कराई। आरोप लगाया कि उसकी पत्नी 6 अप्रैल को शाम 4:30 बजे घर से बिना बताए घर में रखे रुपए व जेवरात, जो बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे, लेकर कहीं चली गई है। जिसे काफी तलाश किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। पत्नी के पास एक मोबाइल भी है, जो स्विच ऑफ आ रहा है। सास दामाद की लव स्टोरी में ये भी पता चला है कि दामाद राहुल की तबीयत खराब होने पर सास अपना देवी 1 मार्च 2025 को अपने गांव मनोहरपुर से 60 किलोमीटर दूर स्थित राहुल के घर गांव मच्छरिया में उसे देखने गई थी। शाम को जब सास अपना देवी दामाद का हाल जानने के बाद अपने घर जाने लगी तो राहुल ने उससे एक दिन और रुकने
का आग्रह किया। इस पर सास सपना दामाद राहुल की बात टाल नहीं सकी और वहीं रुक गई। राहुल के कहने पर इस तरह वह 5 दिन तक रुकी रही। इस बीच राहुल के कमरे में दोनों एक ही पलंग पर सोते थे। सास और दामाद का रिश्ता माँ बेटे का माना जाता है, इसलिए किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की। इन 5 दिनों में दोनों ने क्या गुल खिलाया, किसी को पता नहीं चल सका। 6 मार्च को राहुल अपनी सास अपना देवी को उसके घर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल के पास छोड़कर वापस अपने घर चला गया। भावी दामाद राहुल के साथ 5 दिन रहने के दौरान दोनों के बीच ऐसा प्यार हुआ कि दोनों अब एक दूसरे से बिना बात किए नहीं रह पाते थे। जितेंद्र 31 मार्च को राहुल के घर पीली चिट्ठी देकर आया था। 1 लाख रुपए भी दिए थे, बाकी रुपए शादी पर देने थे। पत्नी के अपने होने वाले दामाद से लगातार 15-16 घंटे बात करने पर एक बार जब जितेंद्र ने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो पत्नी ने बताया कि रिश्तेदारी में बात कर रही थी। जितेंद्र को लगा कि पत्नी बेटी की शादी के बारे में रिश्तेदारों व मायके वालों से बात करती होगी। दामाद पत्नी से बात करता था, जबकि वह बेटी मानसी से बिल्कुल बात नहीं करता था। जितेंद्र ने बताया कि फोन पर दोनों के घंटों बात करने पर शक तो हमें भी था, लेकिन दामाद और सास का रिश्ता पवित्र होता है इसलिए ध्यान नहीं दिया। पता चला कि दोनों की प्रेम कहानी 3 महीने से चल रही थी। राहुल दिसंबर 2024 से पत्नी से लगातार बात कर रहा था। जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना मडराक के अंतर्गत मथुरा रोड स्थित गांव मनोहर कायस्थ का निवासी है। उसने बताया कि उसकी शादी अपना देवी के साथ सन 2007 में हुई थी। वह बेंगलुरु में कपड़े की फेरी लगाता है, इस कारण गांव कम ही आ पाता है। उसके 3 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी 18 साल की मानसी व 12 व 8 साल के 2 बेटे हैं। उसने जी-तोड़ मेहनत कर बेटी की अच्छी शादी करने के सपने संजोए थे। मार्च में ही जितेंद्र बेंगलुरु से अपने घर आया था, क्योंकि अब बेटी की शादी के कम दिन रह गए थे। जितेंद्र ने बताया कि बेटी मानसी की शादी के लिए घर की अलमारी में रखे 3.5 लाख नकद तथा करीब 5.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर पत्नी भागी है। जितेंद्र ने बताया कि 8 महीने पहले थाना दादों के गांव मच्छरिया निवासी होरीलाल के बेटे राहुल के बारे में इंदौर में रहने वाले एक रिश्तेदार ने उसे बताया था। राहुल और उसका घर परिवार भी देखने में अच्छा लगने के बाद बेटी मानसी का रिश्ता तय किया था। होरीलाल के पास खेती की जमीन भी थी। बेटी मानसी 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। राहुल शादी विवाह तथा अन्य त्योहारों पर मेहंदी लगाने का काम करता था। राहुल अपने परिवार में सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर की बहन है जिसकी शादी हो गई है। इसके अलावा एक बहन, 2 भाई और हैं। मम्मी की हरकत से बेटी मानसी के सपने चकनाचूर हो गए। दुल्हन के जोड़े में सजने का सपना देख रही मानसी के आंसू नहीं थम रहे। जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, उसी के साथ मम्मी भाग गई। इस हादसे के बाद बेटी की तबीयत बिगड़ गई। उसे घर पर ही ड्रिप चढ़वानी पड़ी। इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। बेटी को ढांढस बंधाने आसपास की महिलाएं घर पर आने लगी थीं। बेटी मानसी ने बताया कि मम्मी घर से करीब 3.5 लाख रुपए और 5.5 लाख रुपए के जेवर लेकर गई है। अब हमारे घर में 10 रुपए तक नहीं बचे हैं। उसने कहा कि हमें सिर्फ अपना पैसा और जेवर वापस चाहिए। गुस्साई बेटी मानसी ने कहा कि दोनों कहीं भी जाकर मरें, हमें फर्क नहीं पड़ता। सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया, घर से गायब हुई महिला अपना देवी उर्फ सपना और युवक राहुल दोनों ही बालिग हैं। वे अपना अच्छा बुरा सोचने के लिए आजाद हैं, इसलिए कानूनी तौर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन महिला के पति जितेंद्र ने लिखित शिकायत दी है कि पत्नी घर से जेवर और नकदी लेकर गई है, इसलिए गुमशुदगी दर्ज कर सर्विलांस और थाने की टीम को जांच में लगाया गया है। पुलिस जांच में ये तथ्य सामने आया कि मानसी और राहुल की शादी तय हो जाने के बाद होने वाले दामाद ने एक मोबाइल की मांग की। इस पर सास सपना और ससुर जितेंद्र ने राहुल को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। राहुल के जीजा के पास जितेंद्र की पत्नी का नंबर था, क्योंकि उनसे अक्सर बात होती रहती थी। उनके मोबाइल से राहुल ने अपनी सास का नंबर ले लिया और वह उससे बात करने लगा। इस तरह दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और नजदीकियां बढ़
गईं। दोनों में दिन रात बातचीत होती थी, कभी भी तो 20-22 घंटे तक होती थी। दुल्हन की मम्मी अपना देवी का होने वाले दामाद राहुल के साथ अफेयर शुरू हो गया। इसकी भनक किसी को नहीं लगी। शादी के कार्ड तक बंट चुके थे, दहेज का सामान भी तैयार रखा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 27 वर्षीय राहुल अपनी होने वाली 38 वर्षीय सास अपना देवी उर्फ सपना को ले उड़ा। इस अजीबोगरीब घटना से दोनों परिवारों में तनाव का माहौल बन गया। दोनों तरफ से शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे और रिश्तेदारों को न्योता दिया जा चुका था। अब फैमिली वाले इस प्रेम कहानी से हतप्रभ थे। दोनों ही परिवार चाहते थे कि अपना देवी और राहुल लौट आएं। वे चाहते थे कि पुलिस जल्द से जल्द दोनों को पकड़ ले, ताकि इस लव स्टोरी का अंत हो सके। 6 अप्रैल 2025 को राहुल अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह शादी के कपड़ों की खरीदारी करने जा रहा है। बाद में उसने अपने पापा होरीलाल को फोन कर कहा कि मुझे मत खोजना, मैं जा रहा हूँ। पापा कुछ पूछते इससे पहले ही राहुल ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। होरीलाल ने कहा कि वह सबसे बड़ा बेटा था। बेटे ने समाज में इज्जत को बट्टा लगाया है, इसलिए बेटे से अब किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। उन्होंने उसे संपत्ति तक से बेदखल करने की बात कही। उन्होंने राहुल की सास अपना देवी पर बेटे पर वशीकरण करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीमारी के दौरान जब वो राहुल को देखने आई तो उसने राहुल की बांह व कमर में ताबीज बांध दिया था। बहुचर्चित सास दामाद की इस लव स्टोरी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर खूब उछाला गया। लोगों ने चटकारे लेकर खूब चर्चा की, मीम भी बने। यहाँ शादी से महज 10 दिन पहले होने वाला दामाद अपनी दुल्हन नहीं, बल्कि होने वाली सास के साथ ही भाग गया। मामले ने जब तूल पकड़ा, तब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। कासगंज रेलवे स्टेशन पर केवल राहुल दिखाई दिया, अपना देवी उसके साथ नहीं दिखाई दी। वहीं दोनों की लोकेशन पता लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने आखिर पता लगा लिया कि दोनों कहां छिपे बैठे हैं। उनकी लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर की दिखाई दी। ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित रुद्रपुर अलीगढ़ से 206 किलोमीटर दूर है। पुलिस की टीम दोनों को पकड़ने के लिए रुद्रपुर रवाना हो गई। दरअसल राहुल पहले रुद्रपुर में जॉब करता था, ऐसे में अनुमान लगाया गया कि दोनों अलीगढ़ से भागकर वहीं गए होंगे। लेकिन जब पुलिस टीम वहां पहुंची, तब तक दोनों वहां से निकल चुके थे। बीच बीच में राहुल अपना मोबाइल फोन ऑन करता था, इससे पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती और उस जगह के लिए रवाना हो जाती थी। लेकिन वे लोग पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल 10 दिन तक खेलते रहे। इस बीच दोनों लखनऊ, मुजफ्फरपुर और नेपाल तक घूमते रहे। 10 दिन इश्क लड़ाने के बाद दोनों बेटी की शादी के दिन यानी 16 अप्रैल 2025 को ही कार से थाना दादो पहुंचे। दोनों 6 अप्रैल से फरार थे। मद्राक थाने की पुलिस 3 राज्यों में भागती रही। दोनों नेपाल बॉर्डर तक जा पहुंचे। राहुल का कहना था कि उन्हें थाना मद्राक पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए थाना दादो में आत्मसमर्पण करने आए हैं। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि हम दोनों को पुलिस तलाश रही है, इसलिए हमने पुलिस को पूरी बात बताने का निर्णय लिया। थाने में मीडिया के साथ ही पुलिस को अपना देवी ने बताया कि वे भागे नहीं थे। पति जितेंद्र शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, एक पैसे का हिसाब लेता था, खर्च के लिए पैसे तक नहीं देता था। वह शादी के बाद आज तक मकान तक नहीं बना पाया। अपना देवी ने इस बात का खुलासा किया कि वह जेवर और रुपए अपने साथ लेकर नहीं गई, केवल 200 रुपए, मंगलसूत्र तथा मोबाइल फोन लेकर गई थी। पति द्वारा लाखों रुपए के जेवर व नकदी ले जाने की बात को उसने नकार दिया। पति की आदतों से परेशान होकर उसने अपने होने वाले दामाद संग जीवन बिताने का निर्णय लिया है। राहुल उसका बहुत ख्याल रखता है। अब जो मेरी जिंदगी में आ गया है, वही मेरा पति है। मुझे सम्मान चाहिए, जो अब मिल रहा है। उस घर में वापस जा कर मुझे पहले से बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी। पिछले 3 महीने से मैं वहां प्रताड़ना झेल रही थी। वहीं राहुल ने बताया कि ससुर जितेंद्र के उत्पीड़न से तंग आकर सास अपना देवी उर्फ सपना आत्महत्या करने जा रही थी।
सपना ने उससे कहा कि यदि तुम्हें मेरी जरा सी भी चिंता है तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। तब उसने ये निर्णय लिया, वरना वो अपनी जान दे देती। दादो पुलिस ने दोनों को मद्राक थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि मामला उसी थाने में दर्ज था। वहां दोनों ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए। 17 अप्रैल 2025 को मद्राक थाने में अपना देवी को उसके फैमिली वालों ने खूब समझाया, पर वह उनके पास लौटने को राजी नहीं हुई। अपना देवी को मेडिकल परीक्षण के बाद वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। इसके बाद 18 अप्रैल को उसे परामर्श केंद्र भेजा गया। वहां भी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल व अपना देवी टस से मज नहीं हुए। दोनों ने किसी की नहीं सुनी और साफ कर दिया कि अब हम दोनों इतने करीब आ चुके हैं कि दोनों साथ रहेंगे। अपना देवी ने कहा कि राहुल ही अब उसका जीवन साथी है। पुलिस ने दोनों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा, यहाँ तक कि सपना के छोटे बेटे कृष्ण ने अपनी मम्मी को सीने से लगाकर घर लौट चलने का आग्रह किया। कहने को तो सपना भी बच्चे से मिलकर खूब रोई, लेकिन पति के साथ लौटने को तैयार नहीं हुई। सपना का मन नहीं पसीजा और उसने साफ कह दिया कि अब रहेगी तो राहुल के साथ ही। वहीं दूसरी ओर राहुल ने भी अब सपना के साथ ही रहने का फैसला किया है। सपना की जिद से परेशान पति जितेंद्र कुमार ने साफ कह दिया कि यह झूठ बोल रही है, उसने हमें कंगाल कर दिया, उधार मांगकर जिंदगी चल रही है, जब तक ये हमारे रुपए और जेवर नहीं लौटाएगी, इसे तलाक नहीं देगा।